से प्राणियों के मरने के बाद क्या होता है, यमलोक की यात्रा और नरक स्वर्ग के बारे में पूछा, जिसके बारे में भगवान विष्णु ने जो जो कहा उसी से ये पुराण बना था। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने वाले इंसान की सबसे पहले आवाज चली जाती है और जब आखिरी समय आता है तो इंसान सभी लोक परलोक को एक रूप में देखने लगता है। उसकी आत्मा को दिखाई देता है कि दो यमदूत जिनका रंग काला है, गुस्से से भरी आंखें हैं, टेढ़ा मुंह और देखने में बड़े शक्तिशाली और खतरनाक हैं, उसे लेने के लिए पृथ्वी पर आ गए हैं। जिसके बाद आत्मा डर कर बॉडी के चिपक जाती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी आत्मा वापस बॉडी के अंदर नहीं जा पाती। यमदूत उसकी आत्मा को जकड़कर यमलोक ले जाते हैं, जहां पर उनके जीवन में किए गए कर्मों का हिसाब किया जाता है और उस हिसाब से उन्हें सजा दी जाती है। साथ ही मैं आपको यह भी बता देता हूं कि यमलोक का सफर कुछ आत्माओं के लिए कितना अच्छा और कुछ आत्माओं के लिए कितना खतरनाक होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस इंसान ने लोगों की सेवा की, लोगों की मदद की, अपने से कमजोरों को कभी बुली नहीं किया, कोई दुष्कर्म नहीं किया, सिर्फ अच्छे कर्म किए, उसके लिए यमलोक की यात्रा बेहद ही आसान होती है। उसे एक रथ में बिठाकर बड़े ही ऐशो आराम के साथ ले जाया जाता है। लेकिन जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म नहीं किए होते और बुरे कर्मों का भार बहुत ज्यादा होता है, उनके लिए सफर बेहद दुखद और दर्द भरा होता है, क्योंकि यमदूत उस जीव की आत्मा पर जरा भी दया नहीं दिखाते। उसे बांधकर घसीटते हुए यमलोक तक ले जाते हैं। आत्मा रोती रहती है, भीख मांगती रहती है, लेकिन यमदूत उस आत्मा पर कोई दया नहीं दिखाते। उसे उसके किए गए हर पाप याद दिलाते हैं, जिससे वो आत्मा अपने आप को दोषी समझने लगती है। उस आत्मा को कहीं पर भी रुककर आराम करने का मौका तक नहीं दिया जाता। बीच में बेहद ही खतरनाक रास्ते हैं, जिसमें आग के कोयले, बर्फीली हवाएं, कीड़े मकोड़ों से भरा कीचड़ है, जिसे देखते ही मानो उल्टी आ जाए। यमदूत वहां से घसीटते हुए आत्मा को यमलोक तक लेकर आते हैं। इस तरह ये सफर दुष्ट आत्माओं के लिए बेहद ही खतरनाक और दर्द भरा होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यमलोक में एक बड़े स्थान पर चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जो कि हर एक प्राणी के पाप और पुण्य गिनाते हैं और उस हिसाब से पनिशमेंट दी जाती है। वहां से धर्मराज की सभा में जाने के लिए 4 दरवाजे होते हैं। पहला होता है पूर्व यानी ईस्ट। इस रास्ते से जाने का सौभाग्य उन लोगों को मिलता है जिनके दिल साफ हो और पवित्र हो। इस रास्ते में खुशबूदार हवाएं, नदी, बगीचे, चलने के लिए प्रॉपर सड़क, सुंदर पशु पक्षी और अमृत भरा हुआ होता है। इस रास्ते पर बेहद ही कम लोग जा पाते हैं। दूसरा रास्ता है पश्चिम का यानी वेस्ट का। इस रास्ते को रत्नों से सजाया गया होता है और यहाँ पर केवल संत लोग ही जा सकते हैं। तीसरा दरवाजा है उत्तर का यानी नॉर्थ का। इस रास्ते से उन लोगों को जाने को मिलता है जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद की हो, लोगों को दान दिया हो, या फिर जिसकी मृत्यु किसी तीर्थ के पास हुई हो। इन तीनों दरवाजों में किसी को भी किसी भी तरीके की असुविधा नहीं होती। सब आराम से धर्मराज की सभा तक पहुंचते हैं, जहां पर धर्मराज अपने सबसे खूबसूरत फॉर्म में उनका इंतजार करते हैं और आगे जाने का मार्ग दिखाते हैं। फिर आता है आखिरी दरवाजा, जो कि दक्षिण यानी साउथ का दरवाजा है। यह दरवाजा देखने में भी बड़ा भयानक है। इस दरवाजे से उनको अंदर भेजा जाता है जिन्होंने जिंदगी भर पाप किए हो, हत्याएं की हो, रेप जैसे घिनौने काम किए हो। लोगों के साथ धोखा किया हो, दूसरों को दुख पहुंचाया हो। इस दरवाजे में उनके बुरे कर्मों का फल उनका इंतजार कर रहा होता है। ये रास्ता खून और उल्टी से भरा हुआ होता है। चलने के लिए सड़क भी नहीं होती। आड़े टेढ़े लोगों के शरीर दिखते हैं। आसमान काला होता है और अंत में वहां पर धर्मराज अपने सबसे भयानक रूप में यानी यमराज के रूप में दुष्ट आत्माओं का इंतजार करते हैं।
जो उन्हें उनके पापों की सजा देता है। और सजाएं भी इतनी भयानक जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए कुछ सजाओं की बात करते हैं। तमिश्रम, इस सजा के अनुसार इंसान को चाबुक से मारा जाता है। जो लोग दूसरे की संपत्ति चुराते हैं उन्हें यम के दूत तमिश्रम नाम के एक नरक में भेजते हैं, जहां पर उसे चाबुक से तब तक मारा जाता है जब तक इंसान की चमड़ी पूरी तरह ना छिल जाए, उसके बदन से खून की धाराएं ना बहने लगे और जब तक वो बेहोश ना हो जाए। इससे भयानक बात तो ये है कि उनके होश में आने के बाद इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट किया जाता है जब तक उसके सारे पापों का हिसाब नहीं होता। कुंभी पाकम, आपने कई बार लोगों को मजाक में कहते हुए सुना होगा कि भैया तुझे तो नरक में फ्राई किया जाएगा, तुझे तो जिंदा गरम तेल में डुबा दिया जाएगा। ये सब बातें मजाक में सुनने में तो बहुत फनी लगती है, लेकिन आप इमेजिन करके देखिए किसी इंसान को सच में उबलते हुए तेल में फेंका जाए तो। सुनकर भी डर लग रहा है ना। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग अपनी खुशी और मनोरंजन के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको कुंभी पाकम नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें खौलते हुए तेल में फेंका जाता है और उनके सारे पापों का हिसाब किया जाता है। रौरावम, ये सजा उन लोगों को मिलती है जो किसी के साथ धोखा या छल कपट करते हैं। इस सजा में इंसान को जलते हुए कोयले सी धरती पर फेंक दिया जाता है, जहां पर वो चलते रहते हैं लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। वो जान बचाने के लिए दर बदर भटकते रहते हैं पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि चारों तरफ जलते हुए कोयले ही होते हैं। उनके शरीर को सांप, बिच्छू, कीड़े, कौवे छील नोच नोच कर खाने लगते हैं। उनका पूरा मांस खा लिया जाता है, जिसके बाद उनका शरीर एक बार फिर जुड़ता है और सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट किया जाता है। प्राणरोधम, गरुड़ पुराण के अनुसार इस नरक में उन लोगों को भेजा जाता है जो कि जानवरों का मांस खाते हैं। इस सजा में यमदूत इंसान के हर एक अंग को काटते हैं, जिसके बाद शरीर एक बार फिर जुड़ता है और फिर से यही प्रोसेस रिपीट किया जाता है। तप्ता मूर्ति, इस नरक में उन लोगों को भेजा जाता है जो कि नाजायज संबंध बनाते हैं। उन्हें इस नरक में भेजा जाता है और उन्हें बांधकर तपती हुई धरती पर फेंक दिया जाता है। उनका पूरा बदन धीरे धीरे पिघलने लगता है। बॉडी दोबारा रिस्टोर होने के बाद इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट किया जाता है जब तक उसके पापों का हिसाब नहीं होता। मंजुष, इस नरक में उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने बेगुनाहों को सजा दी है या कैद किया है। इस सजा में दोषियों को नरक की गरम सलाखों से जलाया जाता है। महाज्वल, इस नरक में हर तरफ आग है। जो लोग हमेशा ही पाप में लगे रहते हैं वो इस नरक में जलाए जाते हैं। महापाई, यह नरक हर तरह की गंदगी से भरा हुआ है। हमेशा असत्य बोलने वाले यहाँ औंधे मुंह गिराए जाते हैं। महावत, इस नरक में उन व्यक्तियों को सजा दी जाती है जो अपनी बेटियों को बेच देते हैं। वज्र कपात, इस नरक में उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने पशुओं पर अत्याचार किया हो या उनके कारण किसी पशु की जान गई हो। गरुड़ पुराण के अनुसार एक जीव को इंसान का जन्म बेहद मुश्किल से मिलता है। एक जीव को इंसान का रूप पाने के लिए 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। वो कभी कोई कीड़ा बनता है, कभी पंछी बनता है, कभी जानवर बनता है या पेड़ बनता है, जिसके बाद फाइनली जाकर उसे इंसान का जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जो समझाता है कि मनुष्य जीवन हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो इसे हमें परेशान रहकर, दुखी रहकर या बुरे काम करके नहीं गंवाना चाहिए। लाइफ की छोटी छोटी चीजों में भी खुश रहना चाहिए। जैसा कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि मौत से तो कोई नहीं बच सकता, तो क्यों अपनी लाइफ रो रो कर जिए। खैर, ये तो गरुड़ पुराण का एक
छोटा सा हिस्सा था मृत्यु के बारे में। गरुड़ पुराण में इसके अलावा बहुत कुछ है, इसके ऊपर डेफिनेटली हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। फाइनली आपको ये शो और एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।